हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है जी फ्रैक्शन। स्टूडेंट, आज हम आपको फ्रैक्शन की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझाएंगे। ठीक है जी। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को। तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को समझना होगा। फ्रैक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट देखिए, अगर कोई भी डिजिट इस प्रकार लिखी जाती है 3/5। ओके, जो अगर कोई भी डिजिट इस प्रकार लिखी जा रही है, ए ऊपर हमने 3 लिखा, फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ की, फिर 5 लिखा, है ना। तो ये 3/5 हो गया। तो स्टूडेंट यही फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन के ये तो 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये तो न्यूमरेटर कहलाता है ना स्टूडेंट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये डेनोमिनेटर कहलाता है, यानी कि अंश और हर। ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि भाई ये फ्रैक्शन क्या होती है। तो आपने देख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। इस रूप में, कोई इस फॉर्म में कोई भी डिजिट अगर लिखी हुई है तो फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि 10/15 ये भी फ्रैक्शन है, या 10/15 भी इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप फ्रैक्शन जान गए। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन समझने के बाद में हमें क्या करना होता है। अब हमें इसका जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन को समझना होगा। कंपैरिजन मीन्स 2 फ्रैक्शन की तुलना करना आपस में। स्टूडेंट कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि कौन सी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है। जो इनके साइन होते हैं ये वाले ग्रेटर देन और लेस देन का, जो ये साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं स्टूडेंट, ये लगाने होते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले हमें स्टूडेंट यही आने चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। और कंपैरिजन सीखने से पहले स्टूडेंट हमें 2 बातें और पता होनी चाहिए। वे कौन सी है जी? अगर हम कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, या उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, या स्टूडेंट हम उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इन सब के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। ओके स्टूडेंट, अगर आप ये नहीं जानते कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, तो आप ना तो उन्हें प्लस कर सकते और ना ही उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते। और स्टूडेंट ना ही वे आपसे असेंडिंग होने की, ना डिसेंडिंग होने की, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो लाइक फ्रैक्शन होती है वे होती है फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, उनके जो डेनोमिनेटर होते हैं अगर वे सेम है, एक जैसे ही हैं, तो स्टूडेंट वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये डेनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर 5/10, 6/10, 4/10 या 8/10, अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसे लिखी हुई है, कोई भी ग्रुप है फ्रैक्शन का, और वो ग्रुप में सबके डेनोमिनेटर यानी कि सबके हर सेम है। ओके स्टूडेंट, देखो इसका भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो ये कौन सी है जी? LIKE, लाइक फ्रैक्शन है ये हमारी। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके ही जस्ट अपोजिट, विलोम यानी कि उल्टी जो होती है वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। इसमें तो स्टूडेंट सारे जो नीचे वाली डिजिट है हमारी इस लाइन की, जो अंडर है, जितनी भी डिजिट है वो सब सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाई। अगर स्टूडेंट अगर इसका उल्टा हो जाए, ऊपर वाली लाइक यानी कि ये जो नीचे वाली डिजिट है, डेनोमिनेटर है, ये अनलाइक हो जाए, जैसे देखिए ऐसे 3/8, 9/7,
6/8 या 15/50। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेनोमिनेटर सेम नहीं है। फिलहाल हम न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे, डेनोमिनेटर की करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर देख लीजिए आप ये सब डेनोमिनेटर सेम थे इस ग्रुप के, और इस ग्रुप के सेम नहीं है। 8 है, 7 है, 8 है, 8 को भी हम चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 9 कर लेते हैं, और ये 50 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये स्टूडेंट अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन है जी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है, अगर आप ऐड करते हैं तब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। स्टूडेंट आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, है ना, या फिर आप स्टूडेंट इनका कंपैरिजन करते हैं। तो इन सब के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी कौन सी फ्रैक्शन लाइक है और कौन सी अनलाइक है, अदरवाइज आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम लाइक अनलाइक कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये 6/10 है और ये आपका 5/10 है ना। तो इन्हें आपको कंपैरिजन करना है, इनमें आपके ग्रेटर देन लेस देन के जो साइन है वे फिल करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपने देख लिया 6/10 है, 5/10 है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये हमारी लाइक फ्रैक्शन है ना, जो ये फ्रैक्शन है हमारी लाइक फ्रैक्शन है। अगर हमारी लाइक फ्रैक्शन है स्टूडेंट, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। क्या देखेंगे, इनमें से कौन सा बड़ा है, ऊपर वाला जो ऊपर की डिजिट होती है उसे देखेंगे न्यूमरेटर को। तो स्टूडेंट 5 और 6 में कंपैरिजन करना, इसे भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए, ये भूल जाओ। ये 10 इसके नीचे 10 है, तो आप ये सोचिए इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपको। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि 6 ही बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे 10 था, तो स्टूडेंट तो अगर डेनोमिनेटर सेम है आपके, तो हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे, उन्हें देखेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो भी डिजिट हमारी बड़ी होगी वही बड़ी होगी, और जो छोटी होगी वही छोटी होगी। ओके स्टूडेंट, और लेते हैं, मान लीजिए ये है जी 100/150, और यहाँ पे लिखा है 150/, इसे चेंज कर लेते हैं 40 कर लेते हैं, या 50 भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो स्टूडेंट ये 2 है। अब हमें आपको देखना है कि इन दोनों में सबसे पहले ये देखना है क्या ये अपनी लाइक फ्रैक्शन में है। तो स्टूडेंट हाँ, ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, 150 है ना। तो हम इन्हें भूल जाएंगे, ये 100 है, ये 140 है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 140 बड़ा होता है, 100 छोटा होता है। तो जो भी हमारी डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ को हम ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि जो हमारा साइन होगा, जो उसका मुंह होगा ना, वो बड़े वाली डिजिट की ओर खुला होगा, और जो छोटी डिजिट होगी उसकी तरफ को उसका कॉर्नर होगा, यानी कि उसका मुंह बंद होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कंपैरिजन था। ये तब था जब हमारी लाइक फ्रैक्शन हो। ओके स्टूडेंट, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर हमारे न्यूमरेटर सेम हो जाए, मान लीजिए 15/13 है और स्टूडेंट यहाँ आ जाए 15/12। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप ध्यान से देखें। कभी कभी इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये सोचते हैं भाई 13 बड़ा है तो इसकी तरफ को ऐसे ओपन कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे करोगे तो आप रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, अगर न्यूमरेटर बड़े होते हैं तो जो हमारा मेथड होता है वो चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। स्टूडेंट इसमें तो हम न्यूमरेटर को देखते थे, अगर हम डेनोमिनेटर देखेंगे तो जो डेनोमिनेटर हमारा छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 15/13 और 15/12 में तो 15/12 बड़ा है, ठीक है जी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। और एक और ले लीजिए,
मान लीजिए यहाँ 117 है और यहाँ 6 है जी 35। स्टूडेंट यहाँ भी 117 है और यहाँ है 40। तो स्टूडेंट अब आपको इसमें से जो ये हमारे पास चिन्ह है इनमें से आपको एक फिल करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि जो आपके न्यूमरेटर है वे दोनों के दोनों सेम है ना। तो स्टूडेंट इसमें ये 35 है, ये 40 है। तो डेनोमिनेटर में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो डिजिट हमारी छोटी होगी वही बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारा 35 छोटा है 40 से, इसलिए यही बड़ा है, ठीक है जी। इसे हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे है ये, ठीक है ना। जब हम आगे वीडियो में चलेंगे तो हम आपको इसे प्रूफ करके दिखा देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये तो आपके हो गए लाइक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कंपैरिजन। आपको आपसे अगर ये आते हैं तभी उसके बाद आप असेंडिंग डिसेंडिंग की ओर बढ़ सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब देखिए उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ ऐसी फ्रैक्शन लेते हैं जो अनलाइक हैं जी, ठीक है जी। तो देखिए जैसे 3/5 है, ओके स्टूडेंट, या फिर 2/6 है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इनमें आपने देख लिया भाई डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। और 3/, यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है, तो स्टूडेंट इनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो हमारी दोनों जो दो कंडीशन थी वे दोनों की दोनों नहीं है, जो अब से पहले हम अप्लाई कर रहे थे ना, वे दोनों नहीं है। तो ये अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इन्हें कंपैरिजन करना है इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनका जो डेनोमिनेटर होता है इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेके आपको दिखा रहे हैं 5 और 6 का। स्टूडेंट जो एलसीएम होता है वो हमेशा डेनोमिनेटर का ही लिया जाता है, न्यूमरेटर का आप नहीं ले सकते, ठीक है। जो नीचे वाली डिजिट होती है आप इनका ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपसे आता ही है, पहले आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 5 को आप डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 आप सेम का सेम लिख लेंगे, ओके स्टूडेंट। अब कैसे होता है ये 6 है, 6 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो जो भी आंसर आता है आप उसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इनमें इन दोनों डिजिट में कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो रही हो। अगर स्टूडेंट 2 से डिवाइड होती तो हम उसे 2 से डिवाइड कर लेते, लेकिन अब 2 से होने रही तो हम 3 से करेंगे। तो स्टूडेंट 5 3 से डिवाइड नहीं होने का, तो इसलिए हम इसे सेम का सेम लिखेंगे और 3 बन जा 3। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं रफ कॉपी पे, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ गया। 1 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, पर ये फिर स्टूडेंट यहाँ पे है 5, तो स्टूडेंट हम इसे 5 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5। अब जब किसी भी डिजिट के 1 1 आ जाए तो स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट जो भी हमारे जो फैक्टर आ गए इन्हें हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के 2 में 3 2 जा 6 और 6 की 5 में 6 5 जा 30, LCM, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो ये 30 आया ये एलसीएम तभी सही है जब ये 5 और 6 यानी कि जिनका एलसीएम लिया इन दोनों डिजिट से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, कोई भी रिमाइंडर ना बचता हो, ओके स्टूडेंट। हम इसे 5 और 6 इन दोनों से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 आना चाहिए, अगर 0 आ रहा तो आपका एलसीएम सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप दोबारा चेक कीजिए आपके सवाल में कहाँ गलती हुई। अब इतना एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट आप इसे यहाँ पे लिखेंगे
30 आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा डेनोमिनेटर है स्टूडेंट, उससे इस 30 को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 5 से हमेशा डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 5 6 30। तो स्टूडेंट देखो पूरा डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं है आपके पास। अब जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होती है। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसे प्लस कर रहे स्टूडेंट, आप इसे माइनस कर रहे, आप इसका कंपैरिजन कर रहे, तो तीनों के लिए एक ही मेथड है। ओके स्टूडेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम तो असेंडिंग डिसेंडिंग सीख रहे हैं, कंपैरिजन सीख रहे हैं, नहीं, आप इसमें प्लस भी सीख रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी सीख रहे हो और कंपैरिजन भी सीख रहे हो, और आप साथ के साथ इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख रहे हो। अगर आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दें तो ये क्वेश्चन प्लस का हो गया, आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये माइनस का हो गया। तो स्टूडेंट कंपैरिजन तो हम कर ही रहे हैं, जब कंपैरिजन कर लेंगे तो फिर ये असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट हम अगर ये प्लस का होता तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते, अगर ये माइनस का होता तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते। अदरवाइज ना तो स्टूडेंट ये प्लस है ना माइनस है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 30 है इसे अब 6 वाले डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 6 5 जा 30। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ गया 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम जो 2 डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर है स्टूडेंट उसमें करेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ऐसा करने के बाद में अब आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 6 3 जा 80। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे आप कोमा लगा देंगे। 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये प्लस का सवाल होता आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का होता माइनस का लगाते हैं, और आप इसे नीचे 30 लेके माइनस कर देते। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, हम इसका कंपैरिजन कर रहे, तो या तो स्टूडेंट आप इसे ऐसे लिख के अलग अलग कर लीजिए, या फिर आप इसे पहले भी कर सकते हैं। इसके यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ पे 30 लिख दीजिए और यहाँ पे 30 लिख दीजिए, तो दोनों के जो डेनोमिनेटर है सेम हो गए। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, प्लस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब के लिए सबसे पहले हमें अपनी डिजिट को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, है ना। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया भाई 18/30 है और 10/30 है। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको जब इन दोनों में पता चल गया तो भाई आप देख सकते हैं 18 बड़ा होता है और 10 छोटा होता है, तो 18 की तरफ को आप इसका जो हमारा साइन है इसका मुंह हम ओपन कर देंगे। तो स्टूडेंट जो ये वाली फ्रैक्शन है इसका तो ये है, और 2/6 का 10/30 है। तो स्टूडेंट ये दोनों फ्रैक्शन है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पे इसका चिन्ह लगा देंगे। आंसर स्टूडेंट ये नहीं होने का, आंसर हमारा यही होने वाला है। तो आंसर आ जाएगा आपका 3/3/5 आंसर। तो स्टूडेंट इसमें 3/5 है वो बड़ी है और 2/6 जो है वो छोटी है, स्मॉलर है देन 3/5। ओके स्टूडेंट, जब आपने इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया कि भाई कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो स्टूडेंट आप असेंडिंग डिसेंडिंग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो भाई स्टूडेंट आप इन दोनों को ही कर रहे हैं, मान लीजिए इन आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना, तो स्टूडेंट ये तो हमारी बड़ी होगी, तो पहले आ जाएगी हमारी 2/6 और दूसरे नंबर पर आ जाएगी 3/5। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर करें तो पहले बड़े वाली आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी 2/6। तो ये स्टूडेंट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग जब हम करते हैं तो उसमें 4 या 5 फ्रैक्शन का ग्रुप होता है एक,
है ना स्टूडेंट। लेकिन ये तो हमने आपको इतना सिखाया है कि सबसे पहले हमें उनका कंपैरिजन करना आना चाहिए। और कंपैरिजन हम जब भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या प्लस माइनस जब भी कर सकते हैं जब हम अपनी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये काम उसके बाद ही हो गए। तो स्टूडेंट लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, उसके पहले एलसीएम लेते हैं। ओके स्टूडेंट। वैसे तो एक मेथड और भी था, अगर आप इस मेथड को यहीं रोक दें तो एलसीएम अगर आप लेना नहीं चाहते तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। कैसे स्टूडेंट, जैसे ये है, इधर भी आप क्रॉस की दो चिन्ह लगाइए यानी कि मल्टीप्लाई की। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, अगर दोनों ही ऐसे नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हो तो स्टूडेंट हम इस वाले से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दूसरा मेथड बता रहे हैं हम आपको। ये क्वेश्चन इतना पूरा हो गया कंप्लीट, और ये 6 है, हम इसे 6 से कर देंगे। ओके स्टूडेंट। तो देखो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ओके स्टूडेंट। 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30। देखो जो आपने एलसीएम लेके इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आया, वही आपका आंसर इस तरीके से 1 ही मिनट में आ गया। ओके स्टूडेंट। लेकिन जो ये हमारा मेथड है ये ज़्यादातर 2 डिजिट में ही अप्लाई होता है, यानी कि प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस 2 फ्रैक्शन है या फिर माइनस है उनमें हो जाएगा तो स्टूडेंट। लेकिन बड़ी डिजिट के लिए ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये लाइक फ्रैक्शन करने के लिए होता है, जो हमारी फ्रैक्शन दी हुई होती है लाइक, तो इस मेथड से हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर का प्लस और या फिर सब्ट्रैक्ट या कंपैरिजन, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है ये भी। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं आपको। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम बाद में कल कराएंगे आपको। ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।